अनिला जी, आप मुझे बताइए मैम, ये क्या है अंतिम संस्कार? ये तो बेसिक है ना मैम, कोई कैसे रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल बेसिक है, पर निशान जी आप भी जानते हैं और बेहद ये चर्चा का विषय रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि किस प्रकार से जो लाशें मिल रही हैं, गंगा में मिल रही हैं, यमुना में मिल रही हैं और इतनी बड़ी तादाद में मिल रही हैं। कोरोना जैसी आपदा का सामना हमें करना पड़ रहा है और जो हमारे बॉर्डर जिले हैं, वो दोनों राज्यों के, वो एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहे हैं कि नहीं यहाँ से बहकर हमारे यहाँ आ गई, नहीं वहां से बहकर हमारे यहाँ आ गई हैं। एनएचआरसी ने बोला है, ब्यौरा मांगा है कि भाई आप हमें डिटेल्स दीजिए, कारण क्या है। तो कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, जैसे कि बक्सर की तरफ से महाजाल लगाया गया ये देखने के लिए कि लाशें किधर से आ रही हैं। इधर से यूपी में ये कहा गया कि भाई फिलहाल थोड़ा-सा थम जाइए, ज़रा-सा चेक करना है, क्योंकि देखिए पीछे भी 2 या 3 साल पहले भी हमने इस प्रकार की घटनाएँ देखी थी, जब कानपुर और उन्नाव में हमने बहुत सारी लाशों को देखा था, नदी के किनारे आके लग गई थी, क्योंकि एक परंपरा भी है कि आप जो है जल समाधि दे देते हैं या फिर जो इतने कुछ लोग जो है कुछ भी मजबूरीवश जो है वो नदी के किनारे भी दफना देते हैं लाशों को, और खास तौर से जो जैसे मैं कहूँ विवाहित लड़कियां जो नहीं होती हैं उनको दफना दिया जाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो दोनों राज्यों के जो पुलिस प्रशासन जो है इस चीज को जानने के लिए कि कारण क्या है, कुछ मतलब अभी फॉर द टाइम बिंग जिसको कहा जाता है, कुछ समय के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए। मैम मुझे एक बात बताइए, आपने इसको ऐसे कहा कि देखिए लाशें आ रही हैं तो ये जानने के लिए कि कारण क्या है इसलिए वापस लौटा दो, और मैं कह रहा हूं कि अगर किसी का शव आ रहा है, भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, लीडर क्या बोलेगा, भाई पहले उनको सम्मानजनक अंतिम संस्कार दो, उसके बाद देखेंगे। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चलने दो, पहले उनको अंतिम संस्कार के लिए सम्मानजनक जगह दो। आप दोनों में फर्क देख रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। निशान जी, आप अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक लगेगी। पर इस तरीके की घटनाएँ भी अभी सामने आई हैं कि आप लेके गए और फिर जो नाव है उसमें बीच नदी में लेके गए और लाश को नदी में डाल दिया। इस प्रकार की घटनाएँ भी सामने आई हैं। तो ये फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए दोनों राज्यों की जो शासन प्रशासन है कुछ कदम उठाए हैं। ऐसे ही ये नहीं कि परमानेंटली कोई कदम इस प्रकार का उठा लिया गया है। मैम देखिए, नहीं, फिर भी खैर चलिए, आपने मेरी बात से एग्री कर गई, मैं समझ सकता हूँ। ये आप यहाँ पे आपके लिए भी मजबूरी है, आप क्या बोलेंगे इस पर? मैं लेकिन मेरे साथ नवल किशोर जी हैं। नवल जी, क्या समझा जाए? यूपी ने ये कह दिया है कि भैया यहां पर हम क्रिमेशन नहीं करने देंगे, ये क्या मामला है? वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर जाल लगा दिया गया है बिहार की तरफ पे, वो इस तरफ बहने नहीं देंगे। ये क्या चल क्या रहा है? ये देखिए, ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई सरकार ये कहे कि अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। सही बात है। वास्तव में देखिए, मामला दो तरह के पीड़ा है, दो तरह की कठिनाई है जो बिहार और यूपी की जनता को झेलनी पड़ी है। पहली बात तो ये है कि जो लोग मरीज बन रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, कोरोना से इफेक्टेड हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। वैसी व्यवस्था नहीं है कि लोग वहां पर महसूस कर सकें कि इलाज का भी कोई तरीका अपना सकें। पहला कठिनाई तो वहां पे है। दूसरा कठिनाई, जो कोरोना से डेथ हो रहे हैं, उनको इज्जत से अंतिम संस्कार मिले, इसकी भी व्यवस्था करने में सरकार फेल रही है। तो ये दोनों तरीके से या दोनों मुकाम पे यह सरकार फेल दिख रही है। इसलिए ये एक मामला लेकर इसमें कुछ खोजने की क्या जरूरत है, ये इसमें कारण क्या पता करना है। कारण सबको पता है कि बिहार सरकार और यूपी सरकार जो है कोरोना से हो रहे मौत को छुपा रही है, आंकड़ों को छुपा रही है। आप देखेंगे कि बिहार में 41% RT-PCR टेस्टिंग कम हो गए, 20% ज्यादा हो गए, 2-3% से जो पॉजिटिव रेट है वो 20% तक चले गए। ये इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, छुपाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए, या दोनों सरकार अपने बीच में आप जो बता रहे हैं, मैं इस बारे में सवाल जरूर करूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।